व्यापार जगत पर राज करने वाली एक सीईओ ने सिर्फ दया से सड़क पर सामान बेचने वाली एक महिला को $2000 दिए, एक निवेश के रूप में। कौन सोच सकता था कि यह छोटा सा कदम 15 साल बाद एक बड़े संकट में कंपनी को बचाएगा। शुरू में महिला किसी अनजान से पैसे लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन सीईओ के जोर देने पर उसने $2000 ले लिए और बाकी पैसे लौटा दिए, क्योंकि उसे पता था कि एक गाड़ी की कीमत सिर्फ $2000 थी और उसने वादा किया कि वह 15 दिन में पैसे लौटा देगी। सीईओ को लगा कि महिला मेहनती और लालची नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी घड़ी उपहार में दी और जाते हुए कहा कि वह अपना कारोबार जारी रखे। शादी धोखा दे सकती है, पर व्यवसाय हमेशा साथ रहेगा, यह जाने बिना कि सीईओ वहां केवल एक सौदा करने आई थी। 15 दिन बाद महिला कमाए गए पैसे लौटाने आई, लेकिन सीईओ कभी नहीं मिली। शायद उसकी मेहनत या फिर उस घड़ी ने उसे किस्मत दी। 15 साल बाद वह महिला देश की सबसे अमीर महिला बन गई और उसकी बेटी ने खोज करके आखिरकार सीईओ की पहचान ढूंढ निकाली। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सीईओ अब कई संकटों से जूझ रही थी। उसी दिन सीईओ की फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर आ पहुंचे। उन्होंने अपने पति से पूछा कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है। मजदूर विरोध कर रहे थे और अपनी तनख्वाह मांग रहे थे, लेकिन पति ने ठंडेपन से कहा कि फैक्ट्री बिकने वाली है और मजदूर कुछ नहीं कर सकते। सीईओ ने जोर देकर पूछा कि इसका क्या मतलब है। पति ने कहा कि वह पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका है और अब उसे भी करना होगा। सीईओ गुस्से में आकर अनुबंध फेंक देती है और फैक्ट्री बेचने से इनकार कर देती है। पति चिल्लाकर कहता है कि वह जल्दी से हस्ताक्षर करे और चला जाता है। अब सीईओ को अकेले गुस्से से भरे मजदूरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सीईओ को पीटा, जिससे वह खून से लथपथ हो गई और उन्हें जाने नहीं दिया। गुस्से में भरी भीड़ को देखकर सीईओ दर्द सहती है और शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। उन्होंने वादा किया कि चाहे दिवालिया हो जाए, वह उनकी तनख्वाह चुकाएंगी। उनकी सच्चाई देखकर मजदूर मान जाते हैं और माफी स्वीकार कर लेते हैं ताकि पैसे जुटाए जा सके। सीईओ ने बिना झिझक अपना घर और कार बेच दी। उन्होंने इलाज के लिए जमा किया हुआ पैसा भी निकाल लिया। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। थककर और निराश होकर उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मदद मांगी, क्योंकि वही इतनी रकम दे सकती थी। लेकिन दोस्त पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने न सिर्फ पैसे के लिए अपमानित किया, बल्कि फैक्ट्री की मांग भी रख दी। तभी सीईओ ने अपने पति और बेटे को वहां आते देखा और उन्हें समझ आया कि यह सब एक साजिश थी। पति पहले से ही दोस्त के साथ था और दोनों मिलकर फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहते थे, ताकि वे देश की सबसे अमीर महिला के साम्राज्य में शामिल हो सकें। पर वे नहीं जानते थे कि उस साम्राज्य की असली संस्थापक वही महिला थी जिसे सीईओ ने सालों पहले मदद दी थी। अब वह महिला वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था और वे सीईओ से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने का दबाव डालते रहे। तभी देश की सबसे अमीर महिला समय पर वहां पहुंच गई।